who did last. ओके। सो नमस्कार सभी मेरे यूट्यूबर्स के प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स को। आज हमारी क्लास में हैं कबीर और अन्विता। ये हमारी कोऑर्डिनेटर्स की थर्ड एंड प्रोबेबली लास्ट क्लास होगी। हम कोशिश करेंगे इस क्लास में पूरे कॉन्सेप्ट्स को समझ लें। अभी तक हम लोगों ने कैसे किसी कोऑर्डिनेटर को बनाते हैं, अगर हमें चार साइड्स और एक डायगनल गिवन हो। फिर हमने सीखा उसकी अगली क्लास में कि अगर हमें तीन साइड्स और दो डायगनल्स गिवन हो तो हम कैसे क्वाड्रिलेटरल को बनाते हैं। उसके बाद हमने सीखा कि अगर हमें दो साइड्स और तीन एंगल गिवन हो तो उस क्वाड्रिलेटरल को हम कैसे बनाते हैं। फिर हम सीखेंगे कि अगर हमें तीन एंगल और दो साइड्स गिवन हो तो हम कैसे क्वाड्रिलेटरल को बनाएंगे। तो इस तरीके से अलग अलग तरीक़ों से हमने क्वाड्रिलेटरल को बनाना सीखा, उनके अलग अलग प्रॉपर्टीज़ को जो कि हमें पता है। तो आज की क्लास में हम बेसिक जो एंगल्स हम बनाते हैं उसके बारे में सीखेंगे और कुछ चीटिंग भी हम सीखेंगे कि कैसे एग्ज़ाम में हमें थोड़ी सी चीटिंग करनी आनी चाहिए। कई बार क्या होता है कि एंगल बनते नहीं, टाइम नहीं मिलता है, तो उस केस में हमें क्या करना चाहिए कि किस तरीके से हम एग्ज़ाम में भी थोड़ी बहुत चीटिंग जो कि अलाउड होती है, लीगल है, एथिकल है, तो उसको हम कर सकें। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि हम लोग कुछ हथियार ले लें हमारे मैथ्स के। तो पहला हथियार होता है हमारा प्रोटेक्टर, दूसरा हथियार होता है हमारा रूलर और तीसरा हथियार होता है हमारा कंपास। ओके, यहाँ से हम शुरू करते हैं। तो मैं आज सबसे पहले सिर्फ एंगल बनाना सिखा रहा हूँ और ये खास तौर पे क्लास कबीर के लिए है, क्योंकि मुझे लगता है कि उसको शायद थोड़ा सा डाउट भी होगा इन चीज़ों पे। और अन्विता बेटा आपके लिए भी है। इफ़ यू हैव गॉट एनी प्रॉब्लम एनी वेयर यू वॉन्ट टू नो सर हाउ दिस इज हैपनिंग, यू कैन जस्ट आस्क मी। ओके। Okay, sir. So the first thing is we are going to draw 60-degree angle. We are going to draw 60-degree angle and we will learn why this is 60-degree. Okay, we know how to draw, but if I ask you can you prove that this angle is 60 degrees, so there may be a chance that you may fall in some trap कि सर ये कैसे होगा, हम इसको प्रूव नहीं कर सकते. So the first thing that we have to do is we have to draw a straight line. First thing we have to do is we have to draw a straight line of any length. तो मैंने कोई भी एक straight line बना ली. Okay. The second thing is इस जब भी आप कोई स्ट्रेट लाइन बनाते हो यू हैव टू नेम इट. अगर आप उसको नाम नहीं करते हो तो आपको स्टेप्स लिखने में बहुत प्रॉब्लम आएगी. ठीक है, जब आप उसका नाम लिख देते हो तो आप बता देते हो विद ए एज ए सेंटर, बी एज ए सेंटर, सी एज ए रेडियस. तो जब हम ये बताते हैं तो इसके लिए नामकरण लिखना बहुत ज़रूरी है. तो हमने एक लाइन खींची ए बी. फिर हम क्या करेंगे, विद ए एज ए सेंटर, ए को हमने सेंटर बना दिया. सर्कल समझते हो ना कबीर, सर्कल कैसे बनता है? व्हाट इज ए सर्कल? सर्कल इज ए कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट नोन एज ए सेंटर. समझ में आ रहा है? सेंटर वो पॉइंट होता है जहां से किसी भी सर्कल के सारे पॉइंट्स उस फिक्स्ड पॉइंट से सेम डिस्टेंस पे होते हैं. कबीर आप हो कि नहीं क्लास में? Yes, sir. तो हम जब सर्कल बनाते हैं तो उसकी खास बात क्या होती है कि उस सर्कल का हर एक पॉइंट सेम डिस्टेंस पे होता है. उस सर्कल का हर एक पॉइंट सेम डिस्टेंस पे होता है. तो बेटा हमने एक आर्क बनाई, हमने एक आर्क बनाई. आप लोग भी एक आर्क बना लो, पूरी नीचे तक बना लो. हमने एक आर्क बना ली. इस आर्क का इंटरसेक्शन उस ए बी लाइन पे मान लो सी पे है. कहाँ पे है? सी पे है. तो यहाँ पे हमने पॉइंट का नाम दे दिया सी. ओके. अब एक बात ध्यान रखना कि ए से लेके जो सी की लेंथ है, अगर मैं ए से लेके इस पूरे आर्क में कहीं पर भी कोई पॉइंट ड्रॉप करूं तो वो लेंथ सेम होगी कि नहीं होगी? है ना? Yes, sir. जो ए सी है वही लेंथ तो सेम होगी. तो अब हम क्या करेंगे, उसी ए सी लेंथ की बिना रेडियस चेंज किए, विदाउट चेंजिंग एनी रेडियस, हम लोग क्या करेंगे, अपने कंपास को सी पे रखेंगे. अब की बार सेंटर कहाँ पे रखा है हमने? विद सेंटर एस सी एंड द सेम रेडियस. एंड द सेम रेडियस वी आर गोइंग टू ड्रॉ अनदर आर्क टू इंटरसेक्ट द प्रीवियस आर्क एट, सपोज वी से दिस पॉइंट एस. इस पॉइंट का नाम क्या करते हैं हम लोग? डी रख देते हैं. क्या रख देते हैं? डी. ओके. अब ध्यान देना अन्विता आपके लिए,
अगर मैं आपसे पूछूंगा कि AC और AD ये दोनों इक्वल होंगे कि नहीं होंगे, बताओ मुझे। A से लेके जो C की डिस्टेंस है और A से लेके जो D की डिस्टेंस है ये सेम है कि नहीं है, क्योंकि ये दोनों रेडियस हैं उसी सेम सर्कल के। वो जो सर्कल बन रहा था, मैं इस सर्कल को बना देता हूँ, फिर से पूरा कंप्लीट कर देता हूँ। इस सर्कल को मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया। तो इस सर्कल पे पाया जाने वाला हर एक पॉइंट A से सेम डिस्टेंस पे होगा कि नहीं होगा? टेल मी अन्विता, कैन यू हियर मी? Yes, sir, but I couldn't hear you before. Okay, now can you hear me? Yes, sir. My question is, can I say that AC is equal to AD because every point on that circle is equidistant from A? Can I say like that? Yes, sir. Okay. Now can I say that this is also equal to CD? This is also equal to CD because when I was drawing CD, how I got D? I got D by Sir, by putting at the same. with the same radius I was constructing another circle. Can you see that? Yes, sir. So I think it will be exactly same. It will be exactly same. Yes, very good. So that means this is also going to be same. So can I say that triangle ACD is an equilateral triangle? Can I say, because AC is equal to AD is equal to CD. So can I say that triangle ACD is an equilateral triangle? Yes, sir. So that means every angle is equal to 60 degree. Every angle is equal to 60 degree. Let us check as well. So what we are going to do, we are going to draw a line which is just as equal as this. Okay, and suppose एंगल हमें कहाँ से नापना है, इधर से नापना है। जस्ट चेक दिस, कितना है, 60 डिग्री है कि नहीं है, है ना 60 डिग्री। ये वाला एंगल कितना आया, 60 डिग्री। देखा था कि नहीं देखा? ये देखो यहाँ पे ये जो प्रोटेक्टर है ना, इस प्रोटेक्टर में इस वाले हिस्से को देखो, ये वाला, ये 60 डिग्री दिख रहा है आपको, देखो उसके साथ मैच कर गया। समझ में आ रहा है कि नहीं? ओके, अब देखना 120 डिग्री कहाँ मैच करेगा। देखना ये 120 यहाँ पे, मैं अभी दिखाता हूँ आपको 120 डिग्री भी कैसे मैच होगा। अब इसी कंपास का बिना रेडियस चेंज किए मैंने 60 डिग्री पे इसको रखा और एक आर्क और ड्रॉ करी। एक आर्क मैंने, एक बार मैं रेडियस देख लूँ कि मैंने सही जगह रखा है कि नहीं रखा है। हाँ, तो एक आर्क मैंने और ड्रॉ करी और देखो जो 120 डिग्री वाली लाइन है, मान लो ई से गुजर रहा है। कहाँ से गुजर रहा है? ई से। एक सेकेंड, तो ये जो ई है, ई वाला एंगल है, मैं बोलूँ एंगल BAE, ये 120 डिग्री हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। समझ में आ रहा है? अगर मैं एक और आर्क ड्रॉ करूंगा तो वो कितने डिग्री पे आएगा बताओ? 60 2 जा 120, 120 3 जा कितना होगा वो? मैं सॉरी 123 जा नहीं, 63 जा कितना होता है? 180। तो यही लाइन स्प्रेड होके 180 डिग्री बना देगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो जो तीसरी कटिंग होगी वो कहाँ पे होगी? 180 डिग्री पे। बोलो क्लियर है? यस सर। ओके, तो इसका मतलब वी लर्न हाउ टू ड्रॉ 60 डिग्री एंगल। 60 डिग्री आ गया, और कौन सा एंगल बनाना आ गया हमें? 120 डिग्री बनाना आ गया। ओके, अब मैं आपको दिखाऊंगा कि बेटा आपको पता है, डू यू नो हाउ टू बाइसेक्ट ए लाइन, हाउ टू डू ए ड्रॉ ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए लाइन? पता है आपको कैसे करते हैं हम लोग?
You know, Anvita, how to draw a perpendicular bisector of a given line? Yes, sir. I know, sir. Okay. आपको पता है कबीर? Maybe, sir. अरे जो वो वाला क्वेश्चन था हमारा, कौन सा, रोम्बस वाला, वो हमने ऐसे ही तो किया था. More than half, right? व्हाट बेटा? Sir, one question that we in the perpendicular bisector we have to take more than half, right? यस, वी हैव टू टेक मोर देन हाफ. तो मान sir, लो I मैंने forgot that. मान लो मैंने 8 सेंटीमीटर की एक लाइन खींची, मैंने 8 सेंटीमीटर की एक लाइन खींची, और अब जादू ये होगा बेटा, मैं आपको बिना इंस्ट्रूमेंट के नापे इसका मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना के दिखाऊंगा आपको. तो सबसे पहले जब भी हम लाइन खींचते हैं क्या करते हैं, पहला स्टेप हम उस लाइन का नाम रख देते हैं. तो ड्रॉ ए बी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर. फिर हमने क्या करना है, कंपस का एक कोना जो है ए पे रखना है और रेडियस लेना है मोर देन हाफ. अब हमें पता नहीं है हाफ किधर है, पर हम अंदाजे से अपने एजम्पशन से मोर देन हाफ कितना होगा ये तो पता कर सकते हैं. तो Yes, मोर देन sir. हाफ लेने के, हाँ बोलो बोलो, कुछ बोल रहे हो? No, sir. I was just saying yes, sir. ओके. सो जब भी हम मोर देन हाफ लेंगे हमने एक आर्क ड्रॉ करनी है ऊपर, ठीक है, और सेम रेडियस के साथ एक आर्क ड्रॉ करनी है हमने नीचे. ड्रॉ And टू then आर्क्स. same thing with B, sir. Same Yes, thing with B. and the same step without any radius change has to be repeated from B to intersect the previous arc at M and N. उसके बाद क्या था, join MN to intersect AB at O. Oh. Join MN to intersect AB at O. अब AO को अगर आप नापोगे ना तो देखना ये 4 सेंटीमीटर होगा. Yes, sir. It will be exactly half. देखो है कि नहीं Yes, sir. बेटा, दिखाई दे रहा है कबीर? Yes, sir. ओके, ये 4 सेंटीमीटर है. अच्छा, कोई बोलेगा कि ये 90 डिग्री है कि नहीं सर, ये कैसे पता करेंगे? तो 90 डिग्री भी दिखा देता हूँ मैं आपको. ये देख लो, देखो 90 डिग्री है कि नहीं. अगर मैं यहाँ से लाइन खींचूँ इसके 90 डिग्री पे एग्जैक्ट, तो दोनों लाइन कोइंसाइड कर गई. ग्रीन कलर की लाइन बनी है बाद में ऊपर से, कोइंसाइड कर गई उसी के ऊपर, तो एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री. समझ में आ रहा है? कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है. कोई प्रॉब्लम कबीर? No, sir. ओके. तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, अब आप सोचोगे कि सर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनता कैसे, कैसे क्या किया हमने. तो बेटा असल में हम 2 सर्कल बना रहे थे. एक सर्कल बनाया हमने ए से, तो जो ए से एम की डिस्टेंस है वो सेम है कि नहीं है? बिना रेडियस चेंज किए बी से एम की डिस्टेंस है, ये भी सेम है कि नहीं है? और ए से लेके एन की डिस्टेंस और बी से लेके एन की डिस्टेंस ये भी सेम है कि नहीं है? तो जब ये चारों डिस्टेंस सेम हैं तो हमने क्या बना दिया, बताओ क्या बनाया हमने? रोम्बस. और रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं परपेंडिकुलर पे, करते हैं कि नहीं करते? तो यहां से 2 बातें आएंगी, एक तो AO इज इक्वल टू OB, दूसरा क्या आएगा, दूसरा आएगा MO इज इक्वल टू ON. समझ में आ रहा है कि नहीं? और एंगल AOM इज इक्वल टू 90 डिग्री. ये वाली साइड्स भी बाइसेक्ट हो गई, ऊपर वाली साइड्स भी बाइसेक्ट हो गई, और एंगल भी 90 डिग्री निकल आया. कौन सी प्रॉपर्टी से? प्रॉपर्टी ऑफ रोम्बस. क्या थी प्रॉपर्टी? ऑल साइड्स आर इक्वल एंड द डायगोनल्स बाइसेक्ट एट 90 डिग्री. क्लियर है सभी को? हमने क्या किया, हमने रोम्बस बनाया. हमने बिना रेडियस चेंज किए चारों कोनों से, 2 साइड से ऊपर नीचे, इधर से ऊपर नीचे हमने बनाया, यानी हमने सेम डिस्टेंस की 4 साइड्स बना दी, यानी रोम्बस बना दिया. और रोम्बस की प्रॉपर्टी से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर प्रूव होता है. अब आते हैं एंगल बाइसेक्टर को बनाने के लिए. क्या बनाएंगे हम लोग? एंगल बाइसेक्टर.
तो सबसे पहले मान लो कि हम एक 60 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। तो 60 डिग्री का एंगल बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, एक कंपास, सिर्फ एक कंपास चाहिए होता है। और कंपास को मैं बता देता हूँ कि कंपासेस बोलते हैं, लेकिन हम लोग कंपास शॉर्ट में बोल देते हैं। तो हमने क्या किया, हमने एक आर्क बनाई और जहाँ पे इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया वहाँ से हमने एक और आर्क बना दी, जो इसको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे जहाँ पे कट किया इसने, इस पॉइंट का नाम मान लो, इसको मैंने ए नाम दे दिया, इसका नाम मैंने बी दे दिया, ये इस पॉइंट का नाम मैंने सी दे दिया, सी से आर्क काटी मैंने डी पे। तो जो मेरा ए डी है, जो मेरी ये वाली लाइन है, कितना एंगल होगा बेटा बताओ मुझे? 60 डिग्री। अब मुझे 60 का 30 बनाना है, यानी 60 को मुझे बाइसेक्ट करना है। कैसे करूँगा? सेम वही प्रोसेस, मोर देन हाफ वाला जो किया था अभी, सेम वही करना है, लेकिन इसमें नीचे आर्क नहीं बनानी है, सिर्फ ऊपर बनानी है। तो ये मान लो पूरा DC है, इसका मैंने मोर देन हाफ ले लिया अंदाजे से, और मैंने एक आर्क ड्रॉ करी ऊपर, एक आर्क मैंने ड्रॉ करी ऊपर, और एक आर्क मैंने ड्रॉ करी यहाँ से, जो पिछले वाली आर्क को बाइसेक्ट करती है। एक सेकेंड। तो पॉइंट ऑफ बाइसेक्शन का नाम, पॉइंट ऑफ जो इंटरसेक्शन है उसका नाम मैंने दे दिया E, और मैंने AE को ज्वाइन कर दिया। समझ में आ रहा है कि नहीं? मैंने AE को ज्वाइन किया और अब मैं इसका एंगल नापूंगा। ध्यान से देखना, एंगल नापने के लिए क्या होता है कि ये वाली जो लाइन है, कि पहले ये देखना ये वाला एंगल कितना है बेटा। थोड़ा सा 61 आ गया, लेकिन असल में 60 डिग्री ही है। थोड़ा सा मतलब मेरे से गलती हुई है कहीं ना कहीं बनाने में। और अगर मैं इसका हाफ वाला एंगल देखूं, ये वाला एंगल देखो, इस वाले एंगल को, तो ये एग्जैक्ट 30 डिग्री बना है। देखो यहाँ पे देख रहे हो आप लोग, यहाँ पे देखना, यहाँ पे 30 डिग्री लिखा है, ठीक है। और ये लाइन देखो इसकी यहीं पे है, ये वाली लाइन इसी के ऊपर है, और जब मैं इस कंपास प्रोटेक्टर को हटाऊंगा तो आपको दिख भी जाएगा। तो ये वाला एंगल कितना है बेटा, ये छोटा वाला एंगल, ये वाला एंगल कितना हुआ? 30 डिग्री। समझ में आया? अब अगर 30 को बाइसेक्ट करोगे तो क्या मिलेगा? 15 को बाइसेक्ट करोगे तो क्या मिलेगा? 7.5। 7.5। समझ में आ रहा है कि कौन सा एंगल कैसे पाया जाता है? यस सर। अब हम एक रूल बना देते हैं कि कौन कौन सा एंगल कैसे बनाया जाएगा, ठीक है। चलो सबसे पहले, एक सेकंड रुकना, सबसे पहले मुझे बताओ कि 60 डिग्री, सबसे पहले नंबर पे अगर मैं पूछूं 60 डिग्री बनाना है तो 60 डिग्री बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? यस सर। ओके। 60 डिग्री के बाद जो सबसे आसानी से एंगल बनता है वो कौन सा बनता है बेटा? 120। ओके। अगर मैंने 60 और 120 डिग्री को बाइसेक्ट किया, इन दोनों को मैंने बाइसेक्ट कर दिया, तो मुझे कौन सा एंगल मिलेगा? 90 डिग्री। 90। क्योंकि 60 एंड 120 के एग्जैक्ट बीच में क्या है? 90 डिग्री, ठीक है। तो 90 डिग्री भी मुझे बन गया। अगर किसी ने बोला मुझे 90 डिग्री बनाओ, तो 90 डिग्री कैसे बनेगा? बाइसेक्ट 60 डिग्री एंड 120 डिग्री। ओके। किसी ने बोला 45 डिग्री बनाओ, किसी ने बोला 45 डिग्री बनाओ, तो क्या करोगे? बाइसेक्ट 90 डिग्री, 90 डिग्री को बाइसेक्ट कर दो, 45 डिग्री बन जाएगा। किसी ने बोला 30 डिग्री बनाओ, तो क्या करोगे बताओ मुझे? बाइसेक्ट 60 डिग्री। वेरी गुड। किसी ने पूछा 75 डिग्री बनाओ, तो कैसे बनेगा बताओ? बाइसेक्ट 60 एंड 90 डिग्री। 60 एंड 90 के एग्जैक्ट बीच में क्या आएगा? 75।
समझ में आ रहा है कि नहीं? 60 प्लस 30 90 होता है, 75 उसका हाफ होता है 15 डिग्री। किसी ने बोला 105 डिग्री बनाओ, तो हम क्या बोलेंगे? बाइसेक्ट 90 से ऊपर है तो 90 एंड 120 डिग्री। समझ में आ रहा है कि नहीं? किसी ने बोला 135 डिग्री एंगल बनाओ, तो क्या करेंगे? बाइसेक्ट 135 किसके बीच में आएगा? 120 से 15 ज़्यादा है तो 120 एंड 150 डिग्री। अब आप बोलोगे सर 150 डिग्री कैसे बनेगा? बताओ 150 डिग्री कैसे बनेगा? बाइसेक्ट 120 एंड 180 डिग्री। एनी डाउट? जिशा, सॉरी जिशा बोल रहे हैं, अन्विता बेटा, एनी डाउट? तो ये याद कैसे रखेंगे? याद कैसे रखेंगे? ओके, याद रखना है ही नहीं बेटा, कॉमन सेंस लगाना है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे मैं बताता जाता हूँ आपको। कॉमन सेंस से अपने दिमाग से फिर से बताओ, सबसे पहला एंगल कौन सा बनाया था आपने? 60 डिग्री। 60 का हाफ करोगे तो क्या आएगा? आप मुझे बताते जाओ। अगर 30 बनाना है तो क्या करोगे आप? 60 होना बाइसेक्ट 60 डिग्री। ओके, मैं पूछता जाऊंगा, मुझे बताते जाना। ठीक है, कॉमन सेंस लगाना। अगर 90 डिग्री बनाना है तो क्या करोगे? बाइसेक्ट 60 एंड 120 बाइसेक्ट डिग्री। 60 एंड 120। वेरी गुड, चलो ठीक है, मैं पूछता जा रहा हूँ। हाँ, बताना मुझे 75 डिग्री कैसे बनाओगे? बाइसेक्ट 120 डिग्री। नहीं, 120 को बाइसेक्ट करोगे तो 60 मिलेगा। दिमाग से बाइसेक्ट 60 सोचो and पहले। 90 डिग्री। 75 किन दो एंगल्स के बीच में आता है? 135 डिग्री। व्हाट बेटा? 135 डिग्री। नो 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 नो। 60 and 90 डिग्री। वेरी गुड, बाइसेक्ट 60 एंड 90 डिग्री बेटा। देखो 75 जो है 60 से 15 ज़्यादा है ना? तो 60 से 30 ज़्यादा कितना होता है? 90। तो 30 डिग्री को बाइसेक्ट करोगे तो ही तो 15 डिग्री मिलेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। यस सर। ओके, मुझे बताओ बेटा 105 डिग्री कैसे बनेगा? बाइसेक्ट 120 and 90 डिग्री। वेरी गुड। मैं पूछूंगा आपसे, मुझे बताओ 150 डिग्री कैसे मिलेगा? बाइसेक्ट 180 and 120 डिग्री। वेरी गुड, 120 एंड 180। 30 का गैप आ रहा है, बस इतना याद रखना। जब 60 का गैप आएगा तो 60 लगाएंगे। अच्छा, 75 बनाने के लिए ऐसे भी कर सकते हो, पहले आपने 60 बनाया, फिर 120 बनाया, फिर 180 बनाया, फिर 120 180 को बाइसेक्ट किया, 150 बनाया, एंड देन बाइसेक्ट 150। और फिर बाइसेक्ट 150 किया। समझ में आ रहा है? सर वैसे भी बन सकता है, मतलब ये आप पे डिपेंड करता है कि कैसे बनाना है। उसके बाद मुझे बताओ 135 डिग्री। 135। कौन से ऐसे एंगल है जो 3 की टेबल में आते हैं और उनके बीच में पड़ता है? 120 and 150। वेरी गुड, तो 120 एंड 150। सारे तो आपने खुद ही बता दिए, बोल रहे थे कि सर कैसे बनाएंगे। सर ये वाला तो देख के बताया था। ओके, 15 डिग्री बनाना है तो कैसे बनाओगे? 30 डिग्री को बाइसेक्ट करके। बाइसेक्ट 30 डिग्री। 45 डिग्री बनाना है तो कैसे बनाओगे? बाइसेक्ट 90 डिग्री। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। बना लोगे अब? यस सर। अभी कोई डाउट आपको कि सर ये वाला एंगल कैसे बनेगा? तो अगर हम बुक में देखें तो देखो कौन कौन से एंगल दिए हुए हैं। 60 दिया हुआ है, बन जाएगा। 105 भी बन जाएगा, ये वाला 105 भी बन जाएगा। इधर क्या दिया हुआ है? 90 डिग्री। 110 डिग्री बनेगा क्या? नहीं। नहीं बनेगा। बन सकता है क्या? नहीं बन सकता। 110 किसके बीच में लाई करता है? अगर हम बोलें तो 90 के आगे है और 150 के नीचे है।
तो इसके बीच में 120 ही आता है, तो आप 110 डिग्री नहीं बना सकते। 85 डिग्री बना सकते हो क्या? नो सर। नहीं बना सकते। तो इन दोनों को किसकी मदद से बनाओगे? प्रोट्रैक्टर। ठीक है, ये जो 85 डिग्री है इसको भी किसकी मदद से बनाओगे? प्रोट्रैक्टर। प्रोट्रैक्टर की मदद से। समझ में आ रहा है सबको? अब मैं चाहता हूं कि ये वाला पार्ट हमारा ख़त्म हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन आ गया। एक सेकेंड, अब ये देख लो कि इसको चीटिंग, जो मैंने चीटिंग बताई थी वो कैसे करनी है हमें। ओके, स्टेप्स लिख लेते हैं बेटा, एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ठीक है, पहले लिख लो आप लोग। क्वेश्चन ये है, कंस्ट्रक्ट ए क्वाड्रिलेटरल मिस्ट। मैं क्वेश्चन भी लिख लेता हूँ आपके सामने। और इसमें जो एंगल दिए हुए हैं ये इजीली हम इसको बना सकते हैं, इन एंगल्स को हम इजी बना सकते हैं। तो कंस्ट्रक्ट ए क्वाड्रिलेटरल मिस्ट वेयर एम, ये आपके सामने क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन नहीं लिखना है, आपने रैंडमली एक फिगर बना लेनी है MIST की ऐसे। ठीक है, पर जब फिगर हम बनाते हैं तो थोड़ा सा सोचना है बेटा। एंगल M यहाँ पे रखा है, इसने बोला 75 डिग्री, तो 75 डिग्री अंदर की तरफ बनेगा। ठीक है, फिर इसने बोला एंगल I, तो ये बेटा I हो गया 105 डिग्री, ये 105 दिया हुआ है, ये 75 दिया हुआ है। फिर S, ये इसने बोला 120 डिग्री। फिर ये वाला अपने आप एंगल सम प्रॉपर्टी से हम निकाल लेंगे, उसकी खैर ज़रूरत ही नहीं है हमें। फिर इसने दिया हुआ है, इसने हमें दिया हुआ है MI इज इक्वल टू 3.5 और IS इज इक्वल टू 6.5। तो बेटा बेस ये लेना इजी है कि नहीं? अगर हम SI को बेस लेते हैं तो ये दोनों एंगल बनाना भी इजी है हमारे लिए, 105 और 120 डिग्री। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो एक सब बार फिर से बताना। क्या बेटा? एक बार फिर से बता देना ये वाला। मैं बोल रहा था बेटा कि सबसे पहले हमने मिस्ट बनाना है ना, तो सबसे पहले मैंने ऐसे ही रैंडमली M लिख दिया। नीचे M से शुरुआत कर रहा हूँ। इसने बोला है एंगल M इज इक्वल टू 75 डिग्री, मैंने 75 डिग्री ऐसे अंदर की तरफ बना दिया रफ फिगर। फिर इसने बोला एंगल I इज इक्वल टू 105 डिग्री, तो मैंने यहाँ पे I बना दिया 105 डिग्री। फिर इसने बोला एंगल S जो है 120 डिग्री है, तो मैंने यहाँ पे रैंडमली यहाँ पे एंगल S बना दिया 120 डिग्री, और ये मैंने T बना दिया। ये मैंने एक रैंडम फिगर बना दी, रफ फिगर। अब इस फिगर में इसने दो इन्फॉर्मेशन और दी है। इसने बोला दो साइड्स की इन्फॉर्मेशन गिवन है हमें, यानी ये 3.5 गिवन है और ये 6.5 गिवन है। तो सबसे पहले हम 3.5 बना सकते हैं या 6.5 बना सकते हैं। तो मेरा कहना था कि 6.5 बनाना ईजी है, क्योंकि उसमें जो एंगल दिया हुआ है 120 और 105 दिया हुआ है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो पहला स्टेप अब बुक के हिसाब से हम लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे? हाउ डू यू लोकेट पॉइंट्स, व्हाट चॉइस डू यू मेक फॉर द बेस, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो बेटा बेस के लिए हमें पता है कि IS बेस बनाना बहुत इजी है, क्योंकि दोनों एंगल हमें गिवन है, दोनों एंगल्स हमें गिवन है। ओके, तो सबसे पहले बेस हम क्या बनाएंगे? IS बनाएंगे। इसने तो MI बनाया है, इसने क्या बनाया है? MI बनाया है। तो आप MI भी बना सकते हो, IS भी बना सकते हो। आप लोग क्या बनाओगे बताओ? बनाओ IS। ड्रॉ IS इज इक्वल टू कितना है? 6.5 सेंटीमीटर। मैं भी बना देता हूँ आप लोगों के सामने, तो रूलर ले लेता हूँ। अन्विता बेटा समझ में आ रहा है आपको? तो बनाना है, स्टेप्स लिखने हैं। क्या क्या स्टेप्स मत लिखो, पहले बना लो। ओके सर। स्टेप्स हम लिख लेंगे। 6.5 सेंटीमीटर का मैंने क्या बना लिया? मैंने IS बना लिया, मैंने IS। अब इसने बोला, मैं बता रहा हूं आपको एग्जाम में चीटिंग कैसे करनी है, ठीक है? अब इसने बोला बेटा कि I 105 डिग्री है और S आपका 120 डिग्री है, तो आपको क्या करना है? और ये मैं बता रहा हूँ कि इसी दिमाग से चलना, नहीं तो टाइम वेस्ट हो जाएगा आपका। इसको मैंने सेंटर में रखा, और कितना डिग्री बनाना है बेटा? 105 डिग्री।
कितना बनाना है 105, तो मैं 105 बना रहा हूँ। ये देखो 105 90, ये हो गया 105 डिग्री। तो मैंने 105 डिग्री पे मैंने एक लाइन भी खींच दी। ये आप बना लो, एंगल आई बना लो आप, एस आई कितना बना लिया आपने 105 डिग्री बना लो बेटा इसको, और एक लाइन भी खींच दो ऐसे ही, ठीक है। उसके बाद अब क्या करना है, अब थोड़ा दिमाग लगाना है। अन्विता प्लीज लिसन टू मी वेरी केयरफुली, ओके। अब क्या करना है हमें, बिकॉज अगर आप चीटिंग कर रहे हो तो थोड़ी सी अक्ल चाहिए उसमें। अब हमें ये दिखाना है कि हमने एंगल प्रोटेक्टर की मदद से नहीं बनाया है, हमने एंगल कंपास की मदद से बनाया है। तो कंपास की मदद से हम क्या करेंगे, सबसे पहले 60 डिग्री एंगल बनाने के लिए हमने यहाँ पे एक लाइन खींची और एक आर्क काट दी। हमें पता है कि फाइनल आर्क हमारी कहाँ पे कटनी चाहिए, जहाँ से लाइन गुजरी है। समझ में आ रहा है। फिर मैंने बेटा इसको बिना रेडियस चेंज किए यहाँ से मैंने एक आर्क काटी ऐसे, फिर बिना रेडियस चेंज किए मैंने यहाँ से दूसरी आर्क काटी, सर दैट विल बी 120। दिस इज 120, ओके। नाउ अब मुझे क्या करना है, 90 डिग्री बनाना है। तो मैं यहाँ से मोर देन हाफ रेडियस लेके, मोर देन हाफ रेडियस को लेके एक आर्क में बनाऊंगा ऊपर, एक सेकेंड, एक आर्क मैंने बनाई ऊपर, और फिर दूसरी साइड में रख के मैंने एक आर्क बनाई नीचे, और ये बना दिया मैंने 90 डिग्री। यस सर। समझ में आया कि नहीं? यस सर। ओके। अब देखो 90 और 120 को कैसे बनाना है। तो अब तो फाइनल पोजीशन पे आ गए हम। अब कहाँ पे आ गए, फाइनल पोजीशन पे। तो हमने एक आर्क बनाई ऐसे, और दूसरी आर्क यहीं से, अब थोड़ी सी चीटिंग करनी है, और यहाँ पे रख के हमने ऐसे बना दिया। यस सर, सो इट विल बी 105 डिग्री। ठीक है, ये चीटिंग करते हैं हम लास्ट में। यस सर। समझ में आया कि नहीं? I know sir, I've learned this chapter last year in 7th grade. Okay, but beta, you know what, sometimes it may happens that because of some silly mistakes or compass or your the pencil sharpness, there are so many points, your figure may not be quite exact, it may become 106 degree or 4 degree. So this is a method that you can use. For me, once that happened, once it was off by 0.2, and then I lost 1 mark or something. So this is the trick that you can apply, okay? Yes sir. This is the trick that you can apply here. So now I am joining all those points. Okay. समझ में आया बेटा? Yes sir. कबीर समझ में आया? Yes sir. ओके। अब देखो 120 डिग्री बनाना भी बहुत आसान है। यहाँ पे हम गए, एस पे गए हमने, और 120 डिग्री बनाना है। तो 120 डिग्री तो बेटा इस साइड से बनेगा, एंगल यहाँ से नापेंगे, 75 90 119 120। तो यहाँ पे पहले असली लाइन खींचनी है आपको। ये मैंने असली लाइन खींच देनी है, खींच दी मैंने। अब 120 मुझे दिखाना है कि मैंने तो बनाया प्रोटेक्टर की मदद से है, सॉरी कंपास की मदद से है। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से नीचे से एक आर्क बनाऊँगा, ठीक है। अब याद रखना, जो दूसरी कटिंग होगी इसी पे होनी चाहिए, अगर उस पर नहीं है तो फिर तुम गए। तो पहली कटिंग और दूसरी कटिंग, तो दूसरी कटिंग तो उस पर आ नहीं रही है, आगे आ रही है, तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर दूंगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? कबीर समझ में आया मैंने अभी क्या चालाकी करी? Yes sir. यही चालाकी करनी है कि आपको दिखाना है कि वो जो कटिंग हुई है वो कंपास से हुई है, कोई नापने नहीं वाला एग्जाम में। पर तुम्हारा एक पर्टिकुलर छोटी सी मिस्टेक की वजह से कंपास का सही जगह ना रखना या कोई भी प्रॉब्लम होना, तुम्हारा 119 डिग्री अगर हो गया, 121 हो गया, तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो हम उसको नापेंगे पहले प्रॉपर। तो ये हो गया बेटा हमारा 105 डिग्री, ये बेटा हो गया हमारा 120 डिग्री, और हमने 6.5 की एक लेंथ बना दी। अब क्या इन्फॉर्मेशन गिवन थी हमें, एम आई गिवन है 3.5 सेंटीमीटर। तो यानी हमें 3.5 सेंटीमीटर यहाँ पे आर्क काटनी पड़ेगी। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, इसको लेके आए
3.5 सेंटीमीटर नापा यहाँ पे, और यहाँ पे लेकर गए, और 3.5 सेंटीमीटर पे यहाँ पे हमने एक आर्क काट दी। सर और ये हमने क्या नाम दे दिया इसका? एम। क्या नाम दे दिया? एम। क्योंकि आई और एस तो था ही, तो ऊपर एम आएगा। अब एम पे कितना डिग्री बोला है उसने? 75 डिग्री। एम पे कितना डिग्री बोला है? 75 डिग्री। एक बार जरा ऐड कर लेते हैं। तो एम पे 75 डिग्री अगर हम बनाएंगे तो हमारे पास और तो कोई इंफॉर्मेशन है नहीं, ठीक है। तो एम पे 75 डिग्री हम बनाते हैं। कैसे बनाएंगे 75 डिग्री, बताओ मुझे। 90 को बाइसेक्ट करेंगे, 60 और 90 को। तो सबसे पहले तो हम 75 डिग्री नाप लेंगे यहाँ से। पहला काम क्या है, हमें सच में नापना है। तो हमने कंपास को घुमाया, कंपास को यहाँ पे रखा, एंगल हमें यहाँ से नापना है और 75 डिग्री नापना है। तो 75 ये हो गया यहाँ पर। ये हमने, मैं तो अब प्रोटेक्टर की मदद से कर रहा हूँ, पर तुम लोगों ने पॉइंट बनाना है। तो मेरी जो लाइन है यहाँ से 75 डिग्री की, वो ऐसे जाएगी, और ये लाइन जहाँ पर भी इंटरसेक्ट करेगी उस पॉइंट को हम नाम दे देंगे टी। नहीं, हाँ, क्या नाम दे देंगे उसको? टी। समझ में आ रहा है कि नहीं? और ये एक ट्रेपीजियम बना है, ध्यान से देखो, ध्यान से। ये एक ट्रेपीजियम बना है, 75 डिग्री है। अब 75 डिग्री हमें बनाना है, दिखाना है कंपास की मदद से। तो हमने कंपास को रखा एम पे और हमने एक आर्क काटी। ध्यान से देखना, मैं कलर चेंज कर देता हूँ बेटा। तो कलर पता नहीं चेंज होगा कि नहीं होगा। हाँ, कलर चेंज हो गया। तो मैंने एक आर्क बनाई। इस आर्क को बनाने के बाद मैंने पहले 60 डिग्री बनाया, उसके बाद फिर मैंने एक सेकंड, कहाँ गया? उसके बाद मैंने 120 डिग्री बनाया, अरे यार, अब बहुत सारी चीज़ें मेरी हिल गई हैं। फिर 120 डिग्री पे जाके मोर देन हाफ लेके मैंने एक आर्क मैंने ऊपर बनाई, और फिर एक दूसरी साइड जाके एक आर्क मैंने इधर बनाई। तो ये कितना बन गया? 90 डिग्री बन गया। जो 90 डिग्री बन रहा है, जो अलग से एंगल बन रहे हैं, उसको मैं किस में दिखाऊंगा? डॉटेड लाइन में। अब मुझे क्या करना है? 90 डिग्री को बाइसेक्ट करना है। नहीं, 90 और 60 को बाइसेक्ट करना है। समझ में आ रहा है कि नहीं? 60 डिग्री भी दिखा रहा हूँ यहाँ से, ये 60 डिग्री था। तो अब ज़्यादा मेहनत नहीं है, अब सच में बाइसेक्ट नहीं करना है। बस 60 डिग्री पे गए, एक आर्क काटी इधर, और फिर यहाँ पे गए 90 डिग्री पे, और इसी पे मिलाते हुए हमने एक और आर्क काट दी। तो ये हमारा बन गया 75 डिग्री। किसी को कोई प्रॉब्लम? तो बस दिखाने में टाइम वेस्ट होगा। बनाना तो प्रोटेक्टर से ही है, ठीक है। बनाना किससे? प्रोटेक्टर से। पर दिखाना है आपको। और स्टेप्स में इतनी कहानी नहीं लिखनी, स्टेप्स बहुत सिंपल है। ये ट्रेपीजियम बन गया। स्टेप्स देखो क्या है। सबसे पहला स्टेप क्या है? ड्रॉ एम आई, लेकिन आप लिखोगे ड्रॉ आई एस। स्टेप्स भी लिखते जाओ। ड्रॉ आई एस इज इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर। जिस तरीके से हमने बनाया है, हम लिखेंगे सबसे पहले ड्रॉ आई एस इज इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर। पहला स्टेप क्या लिखा हमने? ड्रॉ आई एस इज इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर। सेकेंड स्टेप, ड्रॉ एंगल एस आई वाई इज इक्वल टू 105 डिग्री। सेकेंड स्टेप, हमने एस आई वाई बनाया बेटा, ये वाई है मान लो,
एक सेकंड में कंपास हटा देता हूँ, बहुत सारा यहाँ पे बहुत भीड़ हो गई है। ये मान लो वाई है मेरा, ठीक है, मैंने ड्रॉ एंगल एस आई वाई बनाया 105 डिग्री। फिर विद, इसके बाद क्या है, एक सेकंड रुकना, मेक एंगल आई एम जेड। अच्छा, आई एम जेड नहीं बनाओगे आप यहाँ पे बनाओगे आई एस जेड। मेक एंगल आई एस जेड इज इक्वल टू 120 डिग्री। इसको भी मैं हटा देता हूँ, ये भी गायब कर देता हूँ। तो ये आपने बना दिया आई एस जेड इज इक्वल टू 120 डिग्री। समझ में आ गया कि नहीं? इधर 105 बना दिया, ड्रॉ एंगल आई एस जेड इज इक्वल टू 120 डिग्री। अब आते हैं आर्क काटने का काम। बस इन्होंने तो इतना ही लिखा है। ओके, फिर यहाँ पे लिखो एस आई एन एम जेड मीट। ये क्वेश्चन इन्होंने पूछा है, मार्केट एस पॉइंट टी। ओके, एक सेकेंड, इन्होंने 120 डिग्री तो बनाया ही नहीं। सर इन्होंने हमें धोखा दे दिया। हाँ, पर हम ऐसे नहीं करेंगे, हम सारे स्टेप लिखेंगे, ठीक है। तो हमारा स्टेप क्या होगा, हमने आई एस जेड बना दिया, अब हमें टी नहीं पता है, ठीक है, लेकिन हम क्या करेंगे, विद आई एज ए सेंटर, विद आई एज सेंटर एंड रेडियस कितना लेंगे बेटा, 3.5 सेंटीमीटर। ड्रॉ एन आर्क टू इंटरसेक्ट आई एक्स, नहीं आई वाई, एट एम, ठीक है। विद आई एज ए सेंटर हमने क्या किया, एक आर्क बनाई जो कि एम पे काट रही है। किसको काट रही है, आई वाई को। ये हमारा वाई था ना, आई वाई को एम पे काट रही है। 5वां पॉइंट, एक सेकंड, पता है तुम्हारी क्लास में पढ़ाते पढ़ाते इतनी वो हो जाती है ना, इतना लोड हो जाता है कि चीज़ें मेरी काम करनी बंद हो जाती हैं। जबकि 2 ही बच्चे हो कंस्ट्रक्शन के चक्कर में। ये देखो पेन ही नहीं चल रहा है। कोई बद्दुआ दे रहा है क्या कि सर कितना लिखा रहे हो? अरे यार, ओके, 5वां स्टेप। अब क्या करेंगे, ड्रॉ एंगल आई एम टी इज इक्वल टू 75 डिग्री टू मीट एस जेड एट टी। ये समझ में आया कि नहीं? मैंने सीधे आई एम टी बनाया और मैंने बता भी दिया इस लाइन में कि जो मेरा टी है वो एस जेड को टी पे मीट कर रहा है। बस 5 स्टेप में हो जाएगा। 6ठा स्टेप क्या लिखेंगे हम लोग, एम आई एस टी इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल। तो ऐसा करते हैं, एक और क्वेश्चन के स्टेप्स लिखने की कोशिश करते हैं। अगर हमें स्टेप्स आ गए तो समझ लो कि हम सब समझ जाएंगे। क्लियर है? रैंडमली एक उठा लेते हैं, ये उठा लेते हैं, किरण मौर्य वाला। अच्छा, जहाँ 85 और 110 डिग्री दिया है वहाँ पे तो ड्रॉ एंगल दिस इज इक्वल टू 110 डिग्री लिख देना। वहाँ कंपास संपास ऐसा मत दिखा देना, वहाँ चटकी नहीं दिखानी। अब इसको अगर मैं एम ओ आर ई बनाऊँगा तो मुझे बताओ सबसे पहले कौन कौन से एंगल गिवन है, एम और ओ दोनों गिवन है। तो सबसे पहले मैं क्या बनाऊँगा, एंगल एम ओ आर दिए हैं। हाँ, तो एम और ओ भी तो गिवन है। पहले 6 सेंटीमीटर बना लेंगे ना एम ओ। ड्रॉ एम ओ इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है? फिर ड्रॉ एंगल ओ एम वाई। ड्रॉ एंगल ओ एम वाई इज इक्वल टू 60 डिग्री। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं? ड्रॉ एंगल ओ एम वाई इज इक्वल टू 60 डिग्री। फिर हम बोलेंगे ड्रॉ एंगल एम ओ जेड इज इक्वल टू 105 डिग्री।
किसी को कोई तकलीफ? सर फिर से बताना क्या बोला आपने? पहले हमने लिखा बेटा ड्रॉ MO इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ठीक है, यहाँ से देख लिया मैंने, और मैंने देखा M और O दोनों एंगल भी गिवन है, तो इसलिए मैंने MO को बेस ले लिया, ठीक। फिर मैंने लिखा ड्रॉ दूसरे स्टेप में एंगल OMY इज इक्वल टू 60 डिग्री, जो भी गिवन है इसमें, पर मैंने इस लाइन को y मान लिया। मुझे अभी ये नहीं पता ना कहाँ पे O आएगा या कहाँ पे S आएगा या R आएगा, ये नहीं पता ना मुझे, E तो मैं फाइंड करूँगा अभी। फिर इसने बोला ड्रॉ एंगल MOZ इज इक्वल टू 105 डिग्री, क्योंकि एंगल O कितना दिया हुआ है 105। ये जब रफ फिगर बनाओगे तो दिख जाएगा, समझ में आएगा नहीं। अब हमें OR और गिवन है, तो O से हम R पे हम एक आर्क काटेंगे 4.5 सेंटीमीटर की OZ पे, तो हमें क्या मिल जाएगा, R मिल जाएगा। 4.5 सेंटीमीटर की आर्क काटेंगे, तो हम लिखेंगे विद O एज ए सेंटर एंड रेडियस कितना 4.5 सेंटीमीटर, ड्रॉ एन आर्क टू इंटरसेक्ट OZ एट R। बोलो कोई दिक्कत यहाँ पे? ये पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप क्या होगा, ड्रॉ एंगल OR, अब क्या बनाएंगे E, ड्रॉ एंगल ORE, कितना दिया हुआ है एंगल R 105 डिग्री, टू इंटरसेक्ट, ये ORE किसको इंटरसेक्ट करेगा, MY को, एट कहाँ पे करेगा, E पे, तो यहाँ पे हम 105 डिग्री बना लेंगे, मान लो ऐसे कहीं बनता है, तो यहाँ पे ये जो लाइन हमारी जाएगी ये E मिल जाएगा। कोई प्रॉब्लम किसी को? अगले स्टेप में क्या लिख देंगे, MORE इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल। अन्विता बेटा इट इज क्लियर? Yes, sir. कोई डाउट नहीं? No, sir. ओके कबीर बेटा अब ये प्लान बना लेना, होमवर्क, पैरेललोग्राम हियर बना लेना। अब हियर में 85 डिग्री दिया हुआ है, तो क्या करोगे, ड्रॉ एंगल, मतलब बेस पहले मान लो HE या EA आपने बेस बना लिया, R दिया हुआ है ना, तो एंगल R गिवन है, तो बेटा बाकी के एंगल बताओ, इसके अपोजिट में इसके अपोजिट में कौन सा एंगल होगा, अगर मैं HEAR बनाऊं तो R के अपोजिट कौन सा एंगल है, E, तो एंगल ए कितना दिया हुआ है 85 डिग्री, एंगल H कितना दिया हुआ है 95 डिग्री, और एंगल ए कितना दिया हुआ है 95। अब बन जाएगा ना ये। तो अब कोई भी बेस ले लो, चाहे EA ले लो, EA बेस ले लो, कि पहले ड्रॉ EA इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, फिर ड्रॉ एंगल AEY इज इक्वल टू 85 डिग्री, ड्रॉ एंगल ये इज इक्वल टू 95 डिग्री, बस, और यहाँ से भी 95 डिग्री, यहाँ से भी एक आर्क काट के बन जाएगा आपका। तो ये होमवर्क हो गया आपका। रेक्टेंगल भी ओके करके बना लेना। अब बोल रहे हैं 3 साइड्स एंड 2 इंक्लूडेड एंगल्स, ये तो सबसे आसान है बेटा। 3 साइड जब गिवन होती है, 2 एंगल्स गिवन होते हैं, तो कोई भी एक साइड ले लो, एंगल ले लो, फिर एक और साइड मिल गई, आर्क काट ली, वहाँ से एक एंगल ले लिया, फिर एक और आर्क काट दी, 3 साइड्स होगी, चौथी साइड अपने आप मिल जाती है। 3 साइड्स बनाते हैं एंगल की मदद से, चौथी अपने आप मिलती है। इसमें 3 एंगल बनाते हैं, चौथा एंगल अपने आप मिलता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्लियर? कैन यू ड्रॉ बेटा? यस Anvita, can you also draw? So please draw dear and true as well. This is also homework. अब आते हैं स्पेशल केसेस में। स्पेशल केसेस में क्या है बेटा? स्क्वायर है। अब बोला है साइड 4.5 सेंटीमीटर, तो बट ऑब्वियस है, पता है कि सारे एंगल 90 डिग्री होंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ड्रॉ ए बी इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर, फिर ड्रॉ एंगल बी ए एक्स इज इक्वल टू 90 डिग्री, फिर विद ए एज ए सेंटर ड्रॉ एन आर्क
ठीक है, फिर डी से एक 90 डिग्री बनाओ, यहाँ पे एक आर्क काट दो 4.5 सेंटीमीटर, आपका अपने आप बन जाएगा। सर कोई इसको प्रॉब्लम भी किसी ऊपर को? से करना जरूरी है या फिर हम बस स्केल से ऊपर एक बार फॉर्मूला लिख दें कि प्रॉपर्टी ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल? ये तो लिखेंगे बेटा, ऑल साइड्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल, सो ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। इतना लिखने के बाद कुछ शुरू करना है क्वेश्चन। सर मतलब उसके बाद फिर अलग अलग तरीके से स्टेप्स में ये तो नहीं दिखाना पड़ेगा कि नहीं 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 नहीं, स्टेप्स में खाली लिख देना ना, ड्रॉ एंगल बी ए इज इक्वल टू 90 डिग्री, बस। स्टेप्स में तो तुमने लिख देना ड्रॉ, ड्रॉ मतलब तुमने ड्रॉ कर दिया, ड्रॉ करना प्रोटेक्टर की मदद से। इज इट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट ए रोम्बस व्हेन ए सी एंड बी डी आर गिवन? ये हम बना चुके हैं ऑलरेडी, जो हमने बेंड बनाया था, याद करो, बेंड बनाया था ना हमने रोम्बस। कैसे बनाया था? एक बेस खींचा था डायगोनल का और फिर उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कर दिया था हमने, फिर ऊपर उसका हाफ नीचे हाफ आर्क काटी थी और उसके बाद हमने सीधे सीधे बना दिया था। बोलो क्लियर है? अन्विता बेटा एनी डाउट? So from my side this chapter is ended. No, sir. No sir, no doubt? No. Okay, so I am giving you up to Sunday's time. Exercise 4.3, 4.4 and 4.5 homework. 4 questions, 2 questions and 4 questions. Total there are 10 questions. ड्रॉ करना, जो बना चुके हो क्लास में उसको छोड़ देना, ठीक है? स्टेप्स लिख के मुझे भेज देना। संडे तक का टाइम है, आज वेडनेसडे है, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे 4 दिन है। ओके यस चलो बाय। बाय सर।